मैं हूं रवि तिवारी। आप देख रहे हैं लोकल टीवी। आज हम आप एक ऐसी खबर को लेकर आपसे चर्चा करने आया हूं। एक ऐसी खबर को लेकर मैं मेरे दर्शकों को, लोकल टीवी के दर्शकों को जानकारी देने वाला हूं। खबर यह है कि एक निर्दयी मां ने अपने ही मासूम बच्चे का हत्या कर दिया है। एक निर्दयी मां अपने ही मासूम बच्चे की हत्यारी बन जाती है। आखिर पूरा मामला क्या है? एक बच्चा एक माँ के लिए कलेजे का टुकड़ा होता है और उस कलेजे के टुकड़े पर वार कर उसे गला रेत कर मौत के घाट उतारना कितनी विवश घटना होगी, कितना दर्दनाक घटना होगा। व्यक्ति यदि इसके विषय में यदि बात करता है तो रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना है। लेकिन ये घटना घट चुकी है। ये घटना छत्तीसगढ़ में घटी है और मेरे दर्शकों से अब मैं बात करने वाला हूँ। इस खबर को पढ़ते हुए कहीं ना कहीं मेरी आंखें भी नम हो जा रही है और मैं भी सोच में पड़ गया हूं कि एक माँ कैसी इतनी निर्दयी हो सकती है, कैसे अपने कलेजे के टुकड़े को मौत के घाट उतार सकती है। कई तरह के सवाल हैं, लेकिन ये घटना घट चुकी है। अब मेरे दर्शकों को पूरा मामला बताऊंगा। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के सरगुजा का है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में देर रात एक महिला ने अपने 8 माह के बच्चे की हत्या कर दी है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक महिला ने देर रात अपने 8 माह के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया है। महिला ने पहले उसके पेट में चाकू मारा है। महिला ने पहले अपने 8 माह के मासूम बच्चे के पेट में चाकू मारा, उसके बाद उसका गला रेत कर हत्या कर दिया। इसके बाद जो आरोपी मां थी वहां से भाग निकली। वारदात की जानकारी जैसे पुलिस को लगती है, पुलिस को वारदात की जानकारी अगले दिन लगती है। मतलब ये घटना एक दिन के बाद पुलिस को पता चलता है। अगले दिन जब शुक्रवार को जब पुलिस को घटना की जानकारी मिलती है तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। पूरा मामला लखनपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई है, सकरिया निवासी पवन चौहान शराब पीने का आदी था, आदतन शराबी था वो। इसे लेकर अक्सर जो उसकी पत्नी फूल कुमारी जो 22 साल की थी, उसके साथ उसका विवाद होते रहता था। घटना के दिन ये बताया जा रहा है कि जो छेरता पर्व गुरुवार की देर शाम को छेरता पर्व गांव में था। छेरता पर्व के दिन भी पवन शराब पीकर घर पहुंच जाता है। इसके बाद जब पवन शराब पीकर घर पहुंचता है तो दोनों पति पत्नी के बीच विवाद हो जाता है, विवाद की स्थिति बन जाती है, विवाद होता भी है। इसके बाद यह बताया गया है कि विवाद के बाद जो फूल कुमारी थी अपने 8 महीने के मासूम बच्चे को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद आरोप ये है जो मासूम बच्चा है, हत्यारी मां कह सकते हैं, हत्यारी मां के ऊपर आरोप ये है कि उसने बच्चे के पेट में चाकू से 2 बार वार किया और फिर उसका गला रेत कर उसे मौत के घाट उतार दिया, मौत की नींद सुला दिया। अपने ही कलेजे के टुकड़े को गला रेत कर पहले चाकू मारा पेट में, इसके बाद गला रेत कर, उस चाकू मारने के बाद भी उसका मन नहीं भरा तो उसने गला रेत दिया अपने मासूम बच्चे का, अपने कलेजे के टुकड़े का, और उसे मौत की नींद सुला दिया। चाकू की वार से जो मासूम की जो अतड़ियां तक बाहर आ गई। सोचिए आप कितनी दर्दनाक घटना हो सकती है कि एक मासूम बच्चा को उसकी खुद की माँ चाकू मारती है, चाकू भी वो ऐसे मारती है कि उसकी जो अतड़ियां हैं वो बाहर निकल जाती है और बच्चे की मौके पर मौत हो जाती है। जो 8 माह का मासूम बच्चा है उसके मौके पर मौत हो जाती है। इस खबर को जब मैं पढ़ रहा हूँ तो इस खबर को पढ़ने के दौरान जो मेरे रोंगटे भी खड़े हो जा रहे हैं कि कितनी दर्दनाक घटना हो सकती है। आप समझ रहे हैं। आप जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि वारदात को अंजाम देने के बाद जो हत्यारी माँ है फूल कुमारी वो भाग निकलती है। वारदात का पता अगले दिन जब सुबह परिजनों को पता चलता है और जब वो कमरे पर पहुंचते हैं, जब उन्हें परिजनों को जब पता चलता है कमरे पर पहुंचती है तो बच्चे का जो शव था खून से लथपथ स्थिति बिस्तर पर पड़ा हुआ था और फूल कुमारी जो हत्यारी माँ थी, मासूम बच्चे की माँ थी, वो वहाँ से फरार थी, भाग गई थी वहाँ से। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुँचती है और शव को पोस्टमार्टम के लिए चीरघर भिजवाया जाता है। जानकारी जो वहाँ पर जो अधिकारी पहुँचे थे, अधिकारियों का ये कहना है कि जो
चूंकि ये मामला मासूम बच्चे का था, मासूम बच्चे से रिलेटेड मामला था, मासूम बच्चे की हत्या कर जाती है इस मामले में, तो वहाँ पे जो नायब तहसीलदार की मौजूदगी में पंचनामा के बाद जो 100 परिजनों को सौंप दिया जाता है, पीएम करवाकर 100 परिजनों को सौंप दिया जाता है। परिजनों ने ये बताया है कि पवन और फुलकुमारी की शादी करीब 2.5 साल पहले हुई थी। उन्हें लगता था कि घर में जब बच्चे ने जन्म ले लिया है तो बच्चे के जन्म के बाद दोनों के बीच में जो झगड़ा है या दोनों के बीच में जो आए दिन तनाव की स्थिति जो बनी रहती थी, वो तनाव की स्थिति दूर हो जाएगी या जो झगड़ा है कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। मासूम बच्चा ये कह सकते हैं कि विवाद में बलि का बकरा मासूम बच्चा बन गया। मासूम बच्चे को उसकी माँ मौत के घाट उतार देती है, मौत की नींद सुला देती है। तो सोच सकते हैं आप, छत्तीसगढ़ में आए दिन कई तरह के मामले सामने आते रहते हैं। हम हमारे लोकल टीवी में कई बार दिखा चुके हैं कि कभी कोई पत्नी अपने पति की हत्या कर देती है या मर्डर की प्लानिंग करे, उसे मौत की नींद सुला देती है, या कभी कोई पति पहले अपनी पत्नी की हत्या कर देता है या हत्या को आत्महत्या में बदलने के लिए कई बार उसे फांसी पर लटका दिया जाता है और उसे दूसरा रूप देने की कोशिश किया जाता है। लेकिन ये छत्तीसगढ़ में एक अलग ही तरह का मामला है। इस मामले में एक माँ ने अपने 8 माह के मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया है और ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के सरगुजा का है। मैंने आपको बताया ये कितना दर्दनाक घटना होगा कि अपने ही खुद के कलेजे के टुकड़े को एक माँ मौत के घाट उतार देती है। पहले उसके चाकू मारती है, चाकू मारने के बाद जो उसकी हथेलियाँ है मासूम बच्चे की, 8 माह का बच्चा है, वह 8 माह के बच्चे का शरीर कितना कोमल होता है आप लोगों को पता है। ऐसे कोमल बच्चे पर उस निर्दयी माँ को दया भी नहीं आती अपने बच्चे पर। कैसे एक माँ अपने बच्चे पर प्राणघाती हमला करती है, उसे मौत के घाट उतार देती है, समझ से परे है। लेकिन ये घटना घट चुकी है और जब इस तरह की जानकारी जब लोकल टीवी के पास आई तो हमने सोचा कि इस खबर को हम आप तक पहुंचाएं। बहरहाल इस मामले में जो पुलिस की अग्रिम कार्रवाई है, पुलिस की अग्रिम कार्रवाई जारी है।